यहाँ पे हमने पिछले 15 दिन से पूरे वार्ड में अभियान छेड़ रखा है। अभी एक हफ्ते से हमने इस फ्लाईओवर के नीचे का देख रखा है। पूरे जो फ्लाईओवर के नीचे था, पूरी लोगों ने गंदगी फैला रखी थी, लक्कड़ वक्कड़ सब दुकानदारों ने डाल रखा था। उनका चालान कटेगा और ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि इस हमने तो सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सामान नहीं रखेगा। पालम न्यूज़, पक्की खबर, पक्का भरोसा। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम के साध नगर वार्ड में जो है वो सफाई अभियान तेज़ी पर है और पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेता सतपाल कृष्णिया के द्वारा पालम फ्लाईओवर के नीचे सफाई अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो सफाई अभियान है वो साध नगर वार्ड में पालम फ्लाईओवर के नीचे चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो पौधे लगाने का काम हो रहा है और डिवाइडर के ऊपर जो भी पालम फ्लाईओवर के नीचे सामान रखा गया उसको जो है वो एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा जो है वो हटाया जा रहा है, ताकि जो क्षेत्र है वो साफ़ सुथरा रहे और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है वो भी हो सके और यहाँ पर जो ग्रीनरी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। धूल मिट्टी जो उड़ना है वो कम होगा, पेड़ पौधे लगाने के बाद ग्रीनरी बढ़ेगी और प्रदूषण में भी जो है वो कमी आने वाली है। तो लगातार ये प्रयास जो है वो जारी है साफ़ सफाई के। तो मेरे साथ बीजेपी नेता सतपाल कृष्णिया जी हैं जो लगातार इस सफाई अभियान को जारी रखे हुए, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं इस सफाई अभियान के बारे में। साध नगर में पालम फ्लाईओवर के नीचे सफाई अभियान जोरों पर है और यहाँ पर जो भी मलबा, जो भी कूड़ा डाला गया है उसकी लगातार सफाई चल रही है और पूरे फ्लाईओवर के नीचे जो डिवाइडर बनाया गया उसको पूरी तरह से साफ़ किया जाएगा, यहाँ से मलबा हटाया जाएगा। तो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से मलबा जो है वो हटाया गया है और जितने भी जो भी डिवाइडर है पूरा का पूरा उन सभी को साफ़ करके यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाने का जो काम है, उनका जो सौंदर्यीकरण का काम है वो होगा। और आपको बता दूँ कि फुटपाथ का जो अतिक्रमण है उस पर भी बहुत जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफाई का जो काम है वो बहुत ही तेज़ी के साथ पालम फ्लाईओवर के नीचे चल रहा है। यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ती है और जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो यहाँ पर रहता है और आते जाते लोगों को भी जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो एमसीडी के कर्मचारी है उनके द्वारा यहाँ पर साफ़ सफाई जो है वो बहुत ही मुस्तैदी और तेज़ी के साथ जो है वो की जा रही है और मलबा हटाया जा रहा है। और देखिए जो भी मलबा यहाँ से हटाया गया उसको उसी समय साथ ही साथ जो है यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली है, उस ट्रॉली के अंदर उस मलबे को जो है वो साथ ही साथ जो है वो हटाया जा रहा है, ताकि सड़क पर किसी भी तरह की जो गंदगी है वो यहाँ पर दिखाई ना दे। तो आप देख सकते हैं कि सारा मलबा जो इस डिवाइडर से निकाला गया है उसको तुरंत इस ट्रॉली के अंदर भरा जा रहा है और भरने के बाद यहाँ से ले जाया जाएगा और सड़क की जो है वो साफ़ सफाई कर दी जाएगी। सारा का सारा काम जो है वो तुरंत किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि भाई डिवाइडर से मलबा तो हटा दिया, सड़कों पे डाल दिया, वो सड़कों पे पड़ा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जैसे ही डिवाइडर से मलबा हटाया जा रहा है साथ ही साथ जो है उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जा रहा है। और देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो भर गई है और अब इस मलबे को जो है वो यहाँ से ले जाने का जो काम है वो हो रहा है और उसके बाद दोबारा आएगी और दोबारा जो है वो मलबा यहाँ से भरा जाएगा। तो देखिए मलबा यहाँ से हट चुका है और अब यहाँ पर झाड़ू लगाई जा रही है। सफाई का भी पूरा ध्यान रखा, पूरे रोड को जो है वो पूरी तरह से साफ रखा जाएगा। तो सफाई अभियान जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों पर है। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो डिवाइडर पे जो सामान रखा हुआ है लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा जो यहाँ पर सामान रखा गया उस सामान को भी एमसीडी जो है वो यहाँ से हटा रही है। ये देखिए ये जो बॉक्स रखा हुआ है उसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो डिवाइडर पर कोई भी सामान जो है नहीं रखा जाएगा और दुकानदारों को चेतावनी भी दे दी गई है। तो डिवाइडर जो है वो पूरी तरह से साफ़ होंगे, यहाँ का मलबा हटेगा और यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा। तो इसीलिए
कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति जो है वो डिवाइडर के ऊपर अपना सामान ना रखे। अगर वो रखता है तो एमसीडी के द्वारा उसको जब्त किया जाएगा। ये देखिए, तो एमसीडी यहाँ से हटा रही है। एमसीडी के कर्मचारी जो है वो डिवाइडर के ऊपर, ये फ्लाईओवर के नीचे जो है वो सामान बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है और उसको यहाँ से हटाया गया। यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ चेन बांध कर रखी हुई थी और ये बॉक्स जो है वो भी चेन बांध कर रखा गया था। तो सीढ़ियों जो रखी थी उनकी चेन को हटाया गया है, तोड़ा गया है और उसके बाद इसको जो है वो हटाया गया है। तो देखिए, यहाँ से ये जो बॉक्स रखा हुआ था, यहाँ पर नीचे एक लकड़ी का फट्टा भी रखा हुआ था। तो मैंने कहा आपको कि जो भी सामान डिवाइडर पे रखा होगा, एमसीडी तुरंत एक्शन लेते हुए उस सभी सामान को जो है वो हाथ से हटाएगी, ताकि यहाँ पर स्वच्छता जो है वो व्यवस्थित रह सके, मेंटेन रह सके और किसी भी तरह की गंदगी जो है वो यहाँ पर ना हो। बहुत ही ज़ोर शोर से सारनगर वार्ड में सफाई अभियान चल रहा है पालम फ्लाईओवर के नीचे, और सौंदर्यीकरण का कार्य जो है वो भी चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा गया था। यहाँ पर ये जूते सीने वाले, जूते रिपेयर करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बैठते थे, तो अभी मौजूद नहीं है। और यहाँ पर देखिए बड़ा सा पत्थर उन्होंने रखा गया था। तो सड़क पे चलने में भी इस पत्थर की वजह से दिक्कत हो सकती है और कोई भी दुर्घटना जो है वो इस पत्थर की वजह से यहाँ पर हो सकती है। अगर सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा पत्थर रखा होगा, दिखाई नहीं देगा, तो बड़ी दुर्घटना का जो कारण है वो बन सकता है। तो उसको भी एमसीडी के द्वारा जो है वो यहाँ से हटाया गया है, ताकि सड़क पर चलने पर लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का जो सामना है वो ना करना पड़े। तो डिवाइडर से सभी सामान हटाया जा रहा है। तो देखिए, पौधे आ चुके हैं और जहाँ पर डिवाइडर पर सफाई हो चुकी है वहाँ पर पौधे लगाने का जो काम है वो भी तुरंत किया जा रहा है। सफाई हो रही है, पौधे लगाए जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो बहुत ही सुंदर नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। साफ वातावरण यहाँ पर होगा। तो देखिए, पौधे लगाने के लिए जो खुदाई है वो चल रही है और पार्षद सतपाल कृष्णिया जी खुद मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखिए, खुद मौजूद है। पूरे सफाई अभियान में जहाँ चल रहा है हर जगह खुद मौजूद रहते हैं, खुद खड़े होकर जो है वो सफाई करवाते हैं। और यहाँ पर जो प्लांटेशन का काम चल रहा है, जो पौधे लगाने का काम चल रहा है, वो उसमें भी आप देखिए खुद आपको जो है वो पौधे लगाते हुए मिलेंगे यहाँ पर। ये देखिए, तो सफाई अभियान जोरों पर है। यहाँ से जो सामान है अतिक्रमण कराया गया उसको हटाया जा रहा है, प्लांटेशन यहाँ पे की जा रही है। तो सारनगर वार्ड का जो सौंदर्यीकरण है पालम फ्लाईओवर के नीचे वो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको चलता हुआ जो है वो नज़र आएगा। और देखिए, इससे आसपास के लोगों को, यहाँ से जो मार्केट में आते हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। स्वच्छ वातावरण मिलेगा, हरियाली मिलेगी, धूल से जो है उन्हें मुक्ति जो है वो मिलने वाली है और क्षेत्र की जो खूबसूरती है उसमें भी 4 चांद लगेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो प्लांट है वो लगाए जा रहे हो। इस पूरे जहाँ पर ये साफ़ कर दिया गया है सारी जगह पे जो है वो पौधे लगा दिए जाएंगे और इनके पानी की जो व्यवस्था है वो भी होगी। तो अभी फ़िलहाल पानी डाला है, तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर जो पानी है वो भी सभी पौधों में डाला जाएगा, ताकि जो पौधे हैं वो मेंटेन रहे, हरे भरे रह सकें और वो सूखे ना। तो पानी जो डालना है, देखिए फ़िलहाल जो है वो जो पौधे छोटे छोटे लगाए गए हैं उनमें भी पानी डाला जा रहा है। तो सारे फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडर में पूरे में जो ग्रीनरी जो है वो की जाएगी, प्लांटेशन की जाएगी और रेगुलर मेंटेन जो है इसको किया जाएगा। तो देखिए, इस समय मेरे साथ बीजेपी नेता सतपाल कृष्णिया जी हैं और फ्लाईओवर के नीचे लगातार जो है वो कई दिनों से सफाई अभियान चल रहा है और सारनगर वार्ड को जो है वो सुंदर बनाया जाएगा। तो सतपाल जी से जान लेते हैं कि क्या जो आगे का प्लान है और किस तरह से सफाई व्यवस्था चल रही है और कैसे सौंदर्यीकरण किया जाएगा सारनगर वार्ड का। यहाँ पे हमने पिछले 15 दिन से पूरे वार्ड में अभियान छेड़ रखा है। अभी 1 हफ्ते से हमने इस फ्लाईओवर के नीचे का देख रखा है। पूरे जो फ्लाईओवर के नीचे था पूरी लोगों ने गंदगी फैला रखी थी, लक्कड़ वक्कड़ सब दुकानदारों ने डाल रखा था। सारी सफाई अभियान छेड़ रखा है। करीबन हम पहुँच गए 8-10 पिला आगे। उसके बाद हम 7-7 में लग रहे हैं। आपने देखा भी होगा, ये पेड़ वेड़ की व्यवस्था कर रखी है। सारा सुंदर के पेड़ लगाएंगे और पानी की व्यवस्था का भी इंतजाम करेंगे। सौंदर्यीकरण का पूरा काम ध्यान दे रहे हैं।
देखिए, ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं फ्लाईओवर के नीचे जो डिवाइडर है, यहाँ पर अक्सर देखा गया कि जो दुकान वाले हैं वो अपना सारा कूड़ा जो है यहाँ फेंक देते हैं, सामान रख देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? इनको सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि साहब ये इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक बार बोल दिया, दूसरी बार बोल दिया, इनका चालान कटेगा। और ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि इस हमने तो सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सामान नहीं रखेगा। हम भी पूरा ध्यान रखेंगे, समय समय पे उनकी कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर ऐसा कोई होगा कि जो बार बार नहीं मानता उस पर कार्रवाई की जाएगी, वरना सबको वार्निंग दे दी है। सब ध्यान रखेंगे दुकानदार भी। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि लोग है ना सड़कों पर भी कूड़ा फेंक देते, तो उनके लिए क्या वार्निंग है? क्या उनकी धरपकड़ की जाएगी और उनका चालान किया जाएगा जो क्षेत्र में कूड़ा फैला रहे हैं? देखो साहब, हमने कई बार कैसे की कि गाड़ी आती है रोज़ सब घरों के अंदर, उसके बाद लोग मानते नहीं हैं, सोते हैं 12 बजे तक, उठते नहीं हैं। तो मैं उनको बार बार कहता हूँ कि गाड़ी आती है आपके पास, आप गाड़ी से उनको सामान डालो, और वरना नहीं तो बार बार मेन रोड पे डालोगे तो आपको देख लिया गया तो अभी MCD चालान काटेगी आपका। मतलब चालान कटेगा उनका जो कूड़ा डालते हुए पकड़ेगा? ऐसे पकड़ेगा तो उनका हर्जाना पे जरूर लगेगा। तो देखिए, सतपाल कृष्णनिया जी जो है वो लगातार साधनगर वार्ड को जो है वो स्वच्छ बनाने में लगे हैं, और इस समय जो अभियान है वो पालम फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडर पर चल रहा है। डेली जो इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली है वो यहाँ से मलबा उठा रही है, और प्लांटेशन का जो काम है वो भी यहाँ पर चल रहा है। तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि यहाँ का जो एरिया है वो एकदम साफ़ सुथरा और ग्रीन जो है वो नज़र आएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, साधनगर।